सीतापुर में गर्मी के साथ साथ निकाय चुनाव के चलते सियासी पारा भी बढ़ गया है। जहां निकाय चुनावों को लेकर सपा भाजपा में कांटे की टक्कर है, तो वहीं बीजेपी की बागी पूनम मिश्रा बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव मैदान में है। गुरुवार को पूनम मिश्रा ने सिंबल दाखिल करते हुए मैदान में ताल ठोका था। बीजेपी की बागी पूनम मिश्रा का कहना है कि वो पार्टी की नीतियों को लेकर चुनाव मैदान में है और उनको बाबा के बुलडोजर से डर नहीं लगता। भाजपा से टिकट कटने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतरी निर्दलीय प्रत्याशी पूनम मिश्रा से आज की खबर के संवाददाता सुनील तिवारी ने क्या कुछ खास बातचीत की, आपको सुनाते हैं। अप्रैल की इस भीषण गर्मी में अब उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव ने भी अपना सियासी पारा बढ़ा दिया है। जी हां, हम बात करें सीतापुर नगर सीट की, जहां पर भाजपा और सपा में दोनों में बगावत देखी गई। लेकिन जहां बात करें हम भाजपा की, तो भाजपा में सीतापुर नगर सीट से कई दावेदारों ने अपने टिकट की दावेदारी की थी। लेकिन भाजपा आलाकमान ने सीतापुर के समाजसेवी मुनींद्र अवस्थी एवं ब्लॉक प्रमुख नमिता अवस्थी की बहू नेहा अवस्थी को सेवा का मौका दिया। इसी बीच कई दावेदारों ने बगावत भी की, लेकिन भाजपा ने उन्हें मना लिया। लेकिन एक ऐसी भी नेत्री हैं जो भाजपा की शर्तों पर नहीं मानी और अब वो मैदान में उतर चुकी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा में कई वर्षों से कार्य कर रही पूनम मिश्रा जी, और हम जानेंगे कि ये टिकट का क्या पूरा माजरा है। जी पूनम जी। देखिए, मुझे भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए 14-15 वर्ष हो गए हैं। मैं इस चुनाव से पिछला जो चुनाव था वो मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ी थी नगर पालिका परिषद का, और वो टिकट मुझे पार्टी ने बुला के दिया था। पार्टी के पास ऐसा कोई नेतृत्व नहीं था महिलाओं में जो उस चुनाव को लड़ सकता। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी नहीं थी। मैंने उस चुनाव को लड़ना सहर्ष स्वीकार किया और उस चुनाव को मैंने अपने बलबूते से लड़कर अब तक का नगर पालिका का सर्वाधिक मत प्रतिशत प्राप्त किया। पिछली बार चुनाव में सीट सामान्य होने से मुझे कहा गया कि आप इस बार चुनाव मत लड़िए, अगली बार जब महिला सीट होगी तब हम आपको चुनाव लड़ाएंगे। इसके बाद इस बार जब आरक्षण महिला सीट का आया तो मैं और मेरे साथ तमाम अन्य भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्रियों ने आवेदन किया। उस आवेदन पर जो दर बैठकों का दौर चला, उसमें से 3 नाम छटकर ऊपर गए। उन 3 नामों में प्रथम वरीयता में मेरा नाम था, द्वितीय वरीयता में जया सिंह थी और तृतीय वरीयता में बबीता गुप्ता। इसके अलावा चंद अन्य कार्यकर्ताओं की पत्नियों के नाम। लेकिन पार्टी में ऊपर जो मंथन और चिंतन का दौर चला, उस मंथन और चिंतन में जो 7 नाम यहाँ से गए थे, उन नामों में से किसी भी नाम पर न तो चर्चा हुई न विचार हुआ, और लगातार हवाई लीडर्स की चर्चा आती रही, हवा में तैरती। अंत में मंथन के सागर से जो मोती निकला, वो मोती निकला श्रीमती नेहा अवस्थी जी के नाम का। मैं नहीं है भी या नहीं है, और उनका इस भारतीय जनता पार्टी में क्या योगदान है, किसी भी कार्यक्रम में कभी उनको देखा नहीं गया। इस सीतापुर की जनता उन्हें न तो जानती है न पहचानती है, और मुझे नमिता अवस्थी से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी। देखिए, उन्होंने अप्लाई किया, उनके परिवार का दबाव था उस लड़की के नाम पे, उन्होंने आवेदन किया और अभी वो बहू है अपने घर की। उनके ससुर की महत्वाकांक्षा ऐसी रही कि उन्होंने सोचा कि अपनी पत्नी को ब्लॉक प्रमुख बना लिया तो बहू को नगर प्रमुख बना ले। तो इस अति महत्वाकांक्षा के चलते उन्होंने सेटिंग तो कर ली। जो चैनल उन्होंने प्रमुखी में बनाया होगा, सेम चैनल का इस्तेमाल उन्होंने इसमें किया होगा। तो लेकिन परिणाम उसका बड़ा खराब आया। जिस दिन इस टिकट की घोषणा हुई, उसी रात एक फोटो हवा में तैर गई, और उस फोटो ने मुझे इतना चिंतित कर दिया। मैं सच बताऊं, चूंकि मैं समाज के बीच में रहती हूँ, उससे एक दिन पहले ही अतीक नाम के माफिया की हत्या हुई थी प्रयागराज, और उसके बाद उसी अतीक के साथ की फोटो वो किन्हीं कारणों से उनके साथ हुई, ये मैं नहीं जानती। लेकिन उस फोटो से जो जनचर्चा शुरू हुई, उसने मुझे बाध्य किया कि मैं अपना नामांकन करूं, क्योंकि
एक ऐसे व्यक्ति की बहू का नामांकन होने से पार्टी की जो छवि है उसको बड़ी क्षति पहुंच रही थी। लोगों का एकदम से हवा में ये हुआ, अरे उनकी बहू के का। लेकिन भाजपा की तरफ से ये स्टेटमेंट लगातार उसके बाद आने लगा कि ये कहीं ना कहीं किसी विपक्ष या कहेंगी साजिश है। देखिए विपक्ष, मैं मानती हूँ ये साजिश तो जरूर रही होगी। विपक्ष में कोई ना कोई व्यक्ति तो ये फोटो रख के ही था जिसने वायरल किया। फोटो तो थी, फोटो का अस्तित्व था, अस्तित्व था, इसीलिए वो प्रकाश में आई। देखिए हम जो कर्म करते हैं वो कर्म हमारे सामने आते हैं, चाहे राजनीतिक हो चाहे सामाजिक। आज की इस दुनिया में, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में बहुत कुछ लोगों को, गंदा शब्द है लेकिन कहना चाहिए, नंगा। पूनम जी, बात करें चुनाव की, तो पिछले 2022 के जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भाजपा का विरोध पूर्व जो भाजपा नेता थे साकेत मिश्रा, उन्होंने विरोध किया था, तो पार्टी ने उन्हें निष्कासित किया था। इस पर क्या यही प्रक्रिया आप पर भी अपना सकती है भाजपा? पार्टी ये नहीं चाहेगी कि उसका कोई कार्यकर्ता उसके अंगूठे के नीचे से निकल जाए, क्योंकि पार्टी का जो स्वभाव होता है ना, वो एक तानाशाह जैसा होता है कि उसने जो कह दिया वही वही अटल सत्य। हम जानना चाहेंगे क्या भाजपा ने आपको मनाने की कोशिश की थी? देखिए पार्टी में अगर कोई रूठता है तो मनाने की कोशिश तो होती है, लेकिन जो डैमेज पार्टी का कैंडिडेट की घोषणा से हुआ, मेरे टूटने मनाने की बात ही नहीं, मेरे हटने के बाद भी ये सीट भाजपा के खाते में नहीं जा रही। मेरे होने से ये सीट भाजपा के खाते में आने की संभावना है, लेकिन मेरे न होने से ये सीट 100% सपा के खाने में जाएगी। आप उनके वार्ड में जाके, घर घर जाके केवल उनके वार्ड का सर्वे कर लीजिए और आप देख लीजिए जनता कितनी खुश है इस निर्णय से। आप बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, मेरे पास लगातार फोन आ रहे हैं, लगातार शिकायतें आ रही हैं, और सबसे बड़ी बात यह है, आपने साकेत जी का नाम लिया। साकेत जी की लड़ाई व्यक्तिगत लड़ाई थी, मेरी लड़ाई मेरे समाज की लड़ाई। मेरा समाज संपूर्ण महिला समाज है, और महिलाएं जब बाहर निकलती हैं तो बहुत कुछ उन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अपने घर, अपने बच्चों से समय चुराती हैं, अपने बच्चों पे लगने वाले पैसा को वो पार्टी की गतिविधियों में खर्च करती हैं, अपनी सेहत गंवाती हैं, धूल धूप सर्दी सब में बाहर जाती हैं, पार्टी के दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करती हैं, रात और दिन नहीं देखती। और ऐसी स्थिति में भी अगर महिलाओं के टिकट पर आप आरक्षण के बाद भी विचार नहीं करते हैं, तो ये एक मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह लगाती है पार्टी के नैतिक चरित्र पर कि वो आखिर, फिर तो ये वही पॉलिसी हुई ना, यूज एंड थ्रो। तो मैं यूज एंड थ्रो के लिए नहीं बनी हूँ, मैं तो आरक्षण की भी वकालत नहीं करती, मैं तो कंधे से कंधा मिला के मेन बॉडी में काम करने वाली हूँ। मैं मेन बॉडी में ही प्रदेश कार्य समिति की सदस्य हूँ। लेकिन एक सुगबुगाहट जो चल रही है शहर में कि कहीं ना कहीं वकीलों ने भी आपका बहिष्कार किया है, ये इसमें कितनी सच्चाई? वकीलों ने किसी किस्म का कोई बहिष्कार नहीं किया। देखिए वकीलों की मैं एकमात्र उस मंच से एकमात्र ऐसी महिला हूं जो प्रत्याशी। और बहिष्कार, ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीजों को ऑलवेज मतलब सदैव जो है वो चीजों को गलत रूप देते हैं। जब चर्चा नहीं मिलती तो चर्चा में आने के लिए लोग तथ्यों को तोड़ते मरोड़ते हैं और एक सही दिशा में गोल गोल घुमा के करते हैं। क्योंकि वकील घर या वकालत का प्रोफेशन ऐसा नहीं है कि वो किसी के व्यक्तिगत कार्यों के लिए इस्तेमाल हो। मैं इस बात के सदैव खिलाफ नहीं हूं कि वकील घर की एकजुटता को ऐसे ही लोग उसे कमजोर करते हैं अपने निजी स्वार्थों के लिए इस्तेमाल करके। चलिए अब बात की जाए टिकट की दावेदारी के हटाकर बात की जाए समस्या की। अगर आपको सीतापुर की जनता एक बार आशीर्वाद देती है तो सबसे पहले प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? देखिए सीतापुर की जनता तो मुझे आशीर्वाद दे रही है, वो इसलिए कि महिलाओं के फोन मुझे लगातार आ रहे हैं और मेरी पॉकेट बैठ के हो रही है। क्योंकि महिलाएं इतनी सशक्त अभी नहीं हुई हैं आम घरों की कि वो सामने आके इन सब का मुकाबला कर सकें। उनके ग्रुप बैठते हैं, ग्रुप डिस्कशन होता है, वो मुझे बुलाती हैं और मैं उनसे उनकी बातें सुनती हूँ, समझती हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि उन्हें अपने मैनिफेस्टो में
लाने की, शामिल करने की पूरा प्रयास है मेरा। और रही कार्य करने की बात, तो मेरी जो प्राथमिकताओं के कारण है, देखिए नगर पालिका से लोगों को सर्वाधिक शिकायत है वहां पर जो 1000 गुना हाउस टैक्स बढ़ा दिया गया। ये आशीष मिश्रा के कार्यकाल में हुआ। उन्होंने नगर पालिका के करों का 1000 गुना बढ़ाने से जो आक्रोश पैदा हुआ, उसके बाद उस टैक्स प्रणाली को कोई संशोधित नहीं कर पाया, और वो टैक्स प्रणाली जस की तस है। आज की तारीख में स्वकर प्रणाली भी जो लागू है, उसमें भी उस 1000 से गुने के ऊपर की ही बात होती है। साथ ही सुविधाओं के नाम पर शून्य है। कूड़ा उठाने के लिए भी जो टीम लगाई गई, उनसे भी पैसा वसूली की गई। हर घर से पैसा बन गया। जब आप टैक्स लेते हैं तो वाटर टैक्स, कूड़ा टैक्स, ये आप नहीं ले सकते, क्योंकि आप टैक्स लेते ही इस बात का है कि आपको साफ सुथरी समुचित व्यवस्था दी जाए। तो जो घरों में ये स्वकर प्रणाली भी लागू की गई है, ये स्वकर प्रणाली लागू रहेगी, लेकिन न्यूनतम दरों पर। और दूसरी बात यह है कि नामांतरण के लिए जो दाखिल खारिज के मुकदमे लगे हुए हैं, सबसे बड़ी समस्या यही है। दाखिल खारिज की प्रक्रिया जो है वो 15 दिन में निपटनी चाहिए। इसकी ऑनलाइन व्यवस्था होनी चाहिए। लखनऊ नगर निगम में दाखिल खारिज का फिक्स चार्ज 5,000 रुपए है, लेकिन सीतापुर में लोगों से 5-5 लाख की डिमांड है। इसी तरीके से सीतापुर में जब नक्शा बनवाने जाइए, गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से प्लॉट खरीदता है, लेकिन जब नक्शा बनवाने जाता है तो उस एक्स्ट्रा 2% पड़ता है शुल्क, उसको बंद कराऊंगी। जिसने भी रजिस्ट्री कराई है उसे मालूम है कि सरकारी फीस के अलावा जो सरकारी फीस पड़ती है, जस्ट उसका उतना ही बड़ा अमाउंट लोगों को देना पड़ता है ऑफिस में, जो अंडर है। जो पुरानी सीतापुर की बात की जाए, जहां पर जल निकासी की एक भयंकर समस्या उत्पन्न है, इस पर क्या विचार है? देखिए, नदी के इस पार के हिस्से में जहां मैं रहती हूँ, ये पुराना सीतापुर है और ये पूरा डूबग्रस्त है। यहाँ लगातार जल भराव की समस्या रहती है। बारिश में भरा जल पूरे सीजन खत्म नहीं होता है, पूरे साल सीलन और दीमक लगी रहती है। बीमारियों का घर, मच्छर मक्खी पनपते हैं और तरह तरह की बीमारियां यहाँ जन्म लेती हैं। उसका कारण यही है जल भराव। जल भराव के लिए अगर समुचित ड्रेनेज की व्यवस्था हो, जल निकासी, तो इस जल भराव की समस्या से परमानेंट मुक्ति मिल सकती है। और इसके लिए वाटर लिफ्ट अप करने वाली मशीनें लगाने की जरूरत है, जो टेक्निकल इंजीनियर्स की बता सकते हैं, क्योंकि वो मेरा विषय नहीं। तो ऐसी स्थितियों में इन जगहों पर जहां जल भराव की स्थिति है, वहां कोशिश की जाएगी कि वहां पर जो ड्रेनेज का सिस्टम डेवलप किया जाए, उनमें ऐसी मशीनों को परमानेंट तौर पर लगा दिया जाए, ताकि वो पानी उठाया जा सके और वहां से पानी उठाकर उसको साफ करके तब उसको सरायन में दिया जा सके। सफाई संयंत्र लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी नदी जो है सरायन, इसको भी जीवन दान मिले, इसमें भी मछलियां फिर से आए। इस पे भी पूर्व विधायक ने इस पर काफी काम किया था, लेकिन वो सफल नहीं रहा। देखिए, जब काम निजी वाहवाही के लिए किया जाता है, निजी स्तर पर, तब इस तरीके की समस्या पैदा होती है। मुझे मालूम है उन्होंने उसमें अपनी निजी पोकलैंड खरीदी थी, और निजी पोकलैंड खरीद के उन्होंने उसको एक छोटा सा हिस्सा साफ किया था। लेकिन विधायक जी ने प्रयास तो अच्छा किया, लेकिन उसे आधा अधूरा छोड़ दिया। देखिए, जिस काम को आप शुरू करते हैं, अगर आप 10 लोगों से राय लेकर, समिति बनाकर, सहयोग करके सारा काम अपने पास मत रखिए, काम को स्प्लिट करना सीखिए, काम में लोगों की हिस्सेदारी सुनिश्चित कीजिए। आप दाम में हिस्सेदारी देना नहीं चाहते हैं, इसीलिए काम नहीं देते हैं लोगों को। नगर पालिका में जो चेयरमैन होता है या जो विधानसभा है, उसकी पहली मंशा ये होती है, ऊपर से जो पैसा आया है उसमें न तो वो काम को विभाजित करते हैं कि वार्ड का काम वार्ड मेंबर को दिया जाए और वो अपने वार्ड का काम कराए, क्योंकि जिस वार्ड में वो रहता है उसकी साफ सफाई और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी उसकी है।
लेकिन उन्हें नहीं देते हैं। अपने चहेतों को उन्होंने थोड़ा काम दे दिया, बाकी काम अपने पास रख लिया। अपने ठेकेदार होते हैं उनके, अपने ठेकेदारों से काम कराते हैं, मनमाने दाम पे काम कराते हैं। 60% खुद रखते हैं, 40% में काम कराते हैं। 40% में क्या काम होगा? आप 10% लेते हो, 90% में काम कराते हो, तो भी फिल्टर होते होते 80% का काम हो ही जाता है। लेकिन जब आपकी मंशा ही नहीं है वैसा करने की, क्योंकि अगर आप एक काम परमानेंटली करा देंगे तो अगर गुणवत्ता पूरा कार्य होगा तो दोबारा वो काम खत्म हो जाएगा। उस जगह पे आपको दोबारा करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो काम इस स्तर का कराया जाता है कि लगातार बार बार अनेकों बार उस कार्य को कराया जाए और उससे पैसा निकाला जाएगा। आपके मैनिफेस्टो में और कौन सी समस्याएं चिन्हित हैं? देखिए, मैं जब मार्केट जाती हूँ, मैंने कई बार देखा है कि कहीं भी महिलाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। जो औरत यहाँ से लालबाग गई है, अगर रास्ते में उसको कोई दिक्कत पड़ती है, किसी किस्म की महिलाओं को भी दिक्कत नहीं होती, तो उनके लिए कहीं भी पिंक टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। पूरे सीतापुर जनपद महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की व्यवस्था की जाएगी। डिलक्स स्टाइल के टॉयलेट बनाए जाएंगे। रास्तों पर एक फिक्स जगह बनाई जाएगी जहाँ टैक्सी मिलेगी। ये नहीं है जगह जगह आप सवारी चढ़ा रहे हो, जगह जगह उतार रहे हो। आज यातायात में सबसे बड़ी भयंकर समस्या यही चल रही यात्री प्रतीक्षालय बनाया जाएगा, आप जी। वहाँ वेट कीजिए, उसके अगल बगल दुकानों का निर्माण किया जाएगा। उन दुकानों को विकलांगों और विधवा महिलाओं, किन्नरों को आवंटित किया जाएगा। उससे उनको भी रोजगार मिलेगा और जरूरत की छोटी मोटी चीजें वहां मिल जाएंगी। आदमी जब इंतजार करेगा, उसे पानी भी चाहिए होगा, तो पानी की टंकी होगी वहां की, राह चलता मुसाफिर भी पानी तो पी सके। जी। तो कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो मैं देना चाहती हूँ इस शहर को, ताकि हम देखिए, लोगों ने अपनी मर्जी से, जिन लोगों ने इस शहर को रहने के लिए चुना है, अच्छे वातावरण की तो उनको जरूरत है। और लोग यहाँ से लखनऊ क्यों जाते हैं घूमने? अगर उनके लिए घूमने की व्यवस्था, मनोरंजन की व्यवस्था कुछ सीतापुर में हो जाए, तो जो उनके भी रिश्तेदार आते हैं उन्हें भी अच्छा लगेगा कि हमारी बहन बेटी अच्छे जगह पे रह रही है, उसका शहर भी अच्छा शहर है। तो उसके लिए जैसे नदी का रिवर फ्रंट है, अगर इसको पीपीपी मॉडल पे भी डेवलप कर लिया जाए, जबकि सरकार से पैसा आया पड़ा है, मुझे मालूम है 150 करोड़ रुपए इसके लिए सरकार निर्गत है, और ये सारा झमेला ही इन रुपयों के ये लिए जो हो रहा टिकट है। का ये मामला जो इतना चल रहा था भाजपा तो में, तो इसीलिए कहीं ना कहीं इस बजट पे निर्धारित करता है। जी। देखिए, 600 करोड़ रुपया पड़ा है नगर पालिका में। अगर आदमी 10% भी खर्च कर देगा, जिनके पास है और जिनको इसमें कमाई में इंटरेस्ट है, तो सपा और भाजपा दोनों के टिकटों का जो गड़बड़ी हुई है, उसमें इस फंड का बहुत बड़ा रोल है। इस फंड ने बहुत लोगों को ऐसी मुकाम पे पहुंचा दिया है कि उनके लिए टिकट लेना और छोड़ना दोनों समस्या होती है। जिन्होंने टिकट लिया है उनके भी गले की हड्डी है, और जिनके से छूट गया है उनके भी गले की हड्डी है। क्योंकि जब उद्देश्य पैसा कमाना होता है, समाज सेवा इनमें से कितने लोगों का उद्देश्य रहा और कितने लोगों की क्या समाज सेवा है, ये समाज पूरी प्रकार से जानता है। और सारे लोगों के चरित्र से, उनके इतिहास से ये पूरा शहर वाकिफ है, बखूबी वाकिफ है। और सबसे अहम कार्य है यहाँ के व्यापारियों को भयमुक्त वातावरण देना, हर प्रकार की वसूली बंद कराना। व्यापारियों से इतने किस्म के टैक्स दिए जाते हैं, इतने किस्म की वसूली होती है कि व्यापारी कराह रहा है, बोल नहीं सकता, क्योंकि उसके मुंह में जबान नहीं है। व्यापारी को खा जाता है बिना डेढ़ का, क्योंकि वो सबके हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा तो व्यापार नहीं कर पाएगा। तो व्यापारी को एक ऐसा संरक्षण प्रदान करना जिसमें वो भयभीत वातावरण में अपना व्यापार कर सकते हैं, इसकी बहुत बड़ी जरूरत है। दूसरे, यहाँ की नालियां नाले जो पुराने हो चुके हैं उनका पुनर्नवीनीकरण करना, बड़े बड़े जो नाले हैं इनको हटा के इनकी जगह सीवेज सिस्टम का निर्माण करना। सीवेज के लिए पैसा आया पड़ा है। तो पूरे शहर में, जैसे मेरे से जैन समाज की महिलाओं ने मुझे बुला के मुझसे एक सवाल किया कि इस नाले का क्या हो सकता है। मैं वहां अक्सर जाती रहती हूँ जैन मंदिर कार्यक्रमों में। तो उस नाले में अगर पाइप पड़ जाएंगे मोटे सीवर के, और उसके ऊपर पूरी सड़क बन जाएगी, तो वो जैन मंदिर से लेकर प्रेमनगर तक सीधा रास्ता हो जाएगा। क्योंकि वहां रहने वाले लोग, अब देखिए,
अच्छे लोग भी रह रहे हैं और ऐसे लोग भी रह रहे हैं जिन्हें सड़क पे पत्थर रखने में मजा आती है। तो वो सड़क पे जो पत्थर रख रहे हैं उनको भी तो ये समझाना पड़ेगा कि ये साफ सफाई आपके स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर है, घर आपका भी साफ हो जाएगा। तो समझा बुझा के, मेरा पीपीपी मॉडल कहने का तात्पर्य केवल ये है कि समझा बुझा कर सबको वो सुविधाएं प्रदान करना जिसके वो हकदार है, जो नगर पालिका का नैतिक दायित्व और कर्तव्य दोनों। पूनम जी, लास्ट में ये केवल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि क्या आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगी इस चुनाव के दौरान? जनता को देखना चाहिए कौन उनके लिए सेवा के अवसर लेके आ रहा है और किससे वो आसानी से मुलाकात कर सकते हैं, कौन उन्हें नगर पालिका में बैठा हुआ मिलेगा और कौन उनकी कानूनी और सामाजिक सहायता करने में सक्षम। तो ये थी पूनम मिश्रा जी, जिन्होंने नगर की छोटी से लेकर बड़ी समस्याओं को चिन्हित कर लिया है, जो कि आगे वो जीत कर पहले सर्वप्रथम उन्हीं पे काम करेंगे। कैमरा पर्सन रामकृष्ण मिश्रा के साथ सुरेश तिवारी, सीतापुर।